तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का डेटा जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट का डेटा एसआईआर पिछले दिनों वहां पर हुआ है। पटना में 3,95,500 वोट कटे हैं। मुजफ्फरपुर में 2,82,845 वोट कटे हैं। गोपालगंज में 3,10,363 वोट कटे हैं। पूर्वी चंपारण में 3,16,793 वोट कटे। सीतामढ़ी में 2,44,962 वोट कटे। अररिया में 1,58,072 वोट कटे। कटिहार में 1,84,254 वोट कटे। दरभंगा में 2,03,315 वोट कटे। गया में 2,45,663 वोट कटे। भागलपुर में 2,44,612 वोट कटे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की तरफ से जो लिस्ट आई है उसमें 65,64,075 वोट कटे हैं। 65,64,000 एक बड़ा आंकड़ा। और अंदेशा दरअसल इसी बात को लेकर पहले से ही हो रहा था और लगातार विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर लगातार हमलावर थी। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, 65 लाख से ज्यादा लोगों का वोटर लिस्ट से नाम का कट जाना। हालांकि 1 सितंबर तक की तारीख तय है जब आप आपत्ति लेकर अपना आवेदन लेकर जा सकते हैं चुनाव आयोग। सौरभ, एक बड़ा डेटा है ये। जी बिल्कुल, एक बड़ा डेटा है। हालांकि इसका अंदेशा पहले से ही था। जो लगातार विज्ञप्ति आ रही थी निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो ये माना जा रहा था कि करीब 60 से 65 लाख लोगों का जो नाम है वो कटना तय है। और इसके पीछे निर्वाचन आयोग ने जो आधार दिया है, जो तर्क दिया है, उन निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि ये ऐसे लोग हैं जो या तो जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो बिहार से पलायन कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सा सवाल है। हालांकि विपक्ष भी काफ़ी हमलावर हो चुकी है जब ये डाटा आया है। उसके बाद आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो आज शाम 5 बजे निर्वाचन आयोग कार्यालय में अधिकारी से मिलने गए थे और उन्होंने अपनी 10 मांग जो है वो निर्वाचन आयोग के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोग मर गए हैं, वो उसका डाटा आपके पास कैसे आया? क्या उनके किसी परिजन ने यह बताया या कि उनके परिजन ने आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है? इसके अलावा आरजेडी ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि वो बिहार से पलायन कर चुके हैं या कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनका आधार क्या है, उनका डॉक्यूमेंट क्या है? किस आधार पर आपने यह तय किया है कि कुछ लोग जो हैं वो दूसरे राज्य में वो पलायन कर चुके हैं? तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष के तरफ से उठाया जा रहा है और बिल्कुल सही सवाल है जो